Hello everyone, welcome to a class of SYBCom 4th semester. Our topic is redemption of debenture. आज जो हम redemption और by conversion का मेथड सीखने वाले हैं. इसके पहले नॉर्मल हमने redemption किया था, यानी कैश बैंक में पेमेंट कर देते हैं. अगर आज जो हम redemption कर रहे हैं तो आज से पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे इसका. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सम भी स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पे जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, यानी डिबेंचर होल्डर को जो आप पेमेंट कर रहे हो, नॉर्मली कैश बैंक में होता है, मगर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम इसको कन्वर्ट कर देंगे. तो शेयर में कन्वर्ट होता है या न्यू डिबेंचर में कन्वर्ट होता है, तो ये अलग प्रोसेस है. तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि कन्वर्जन किस तरह करना है और कौन से फॉर्म में करना है. तो चलते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की तरफ. रिडम्पशन बाय कन्वर्जन. Redemption by conversion means redeeming the debenture by converting them into a new class of share or even debentures. New class of share यानी preference share, equity share या नया debenture. Example, thus 10% debenture may be converted into equity share or into new 11% debenture. तो पुराना डिबेंचर जो है 10% डिबेंचर है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो या तो इक्विटी शेयर में या तो प्रेफरेंस शेयर में, या तो 11% डिबेंचर ये न्यू डिबेंचर है. तो ये कन्वर्जन का प्रोसेस है, तरीका है, जैसा चाहे आप कन्वर्ट करें, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है. फिर द न्यू शेयर में बी इशूड एट पार एट प्रीमियम आफ्टर कंप्लाइंग विद द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट. अभी न्यू शेयर जो है वो इशूड एट पार प्रीमियम, वो डिपेंड करता है पोजीशन क्या है, कंपनी क्या हिसाब से इशू करना चाह रही है. तो इट मे बी डिफर, मगर हाँ आप ये शेयर इशू कर सकते हैं न्यू शेयर. The debenture holder cannot demand conversion of unpaid interest on debenture, if any, into share unless such right is given by the agreement. अब अगर ये कन्वर्ट हो गया न्यू शेयर में या इक्विटी शेयर में या न्यू डिबेंचर में, तो यहाँ पे जो पुराने डिबेंचर होल्डर है, जैसे यहाँ पे 10% था, तो जो पुराना डिबेंचर होल्डर है, अगर उनका इंटरेस्ट, क्योंकि मेन मकसद होता है डिबेंचर का इंटरेस्ट होता है, अगर उसका इंटरेस्ट पेड नहीं है और आपने कन्वर्ट कर दिया, तो फिर वो इंटरेस्ट पेमेंट कंपनी को पेमेंट करने की जरूरत नहीं, डिबेंचर होल्डर को. हाँ, अगर कोई एग्रीमेंट वगैरह में डिसीजन हुआ रहेगा, जो इनिशियली जब शेयर इशू हुआ रहेगा डिबेंचर, उस वक्त आपने कहा होगा, एग्रीमेंट में लिखा होगा, तो आप दे सकते हो. वरना पुराने शेयर होल्डर को आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं अगर आपने पेड नहीं किया है तो, अनलेस सच राइट इज गिवन बाय द एग्रीमेंट. अगर कंडीशन लिखा होगा तो ही. ठीक है, थियरी पार्ट है, खाली ऊपर ऊपर समझ रहे हम लोग. फिर प्रोविजन फॉर क्रिएशन ऑफ डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, नॉट एप्लीकेबल टू रिडम्पशन बाय कन्वर्जन. अब इसके अंदर डीआरआर है ही नहीं. हमारे जो पहले सम हुए 1 to 5 आई बटन में चेक करें, तो उसके अंदर आपका जो मैक्सिमम सम में था, हर एक सम में आपको डीआरआर मेंटेन करना होता था 25% ऑफ द फेस वैल्यू. मगर अगर रिडम्पशन बाय कन्वर्जन है तो इसके अंदर डीआरआर की जरूरत नहीं है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जनरेटी देख लेते हैं कन्वर्जन की. अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर है तो नॉर्मल एंट्री है. हाँ, अगर प्रीमियम पे तो एक्स्ट्रा करना, वरना डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर है, नॉर्मल एंट्री हम पास करते हैं. प्रीमियम आया तो आप डेबिट में एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करेंगे. अब कन्वर्जन शेयर इशू एट पार है, इशू एट प्रीमियम है. दो ही पार्ट है इसमें. होल्डर टू शेयर, जो भी शेयर दोगे उसका नाम आएगा. इक्विटी दे रहे हो तो इक्विटी का नाम, प्रेफरेंस तो प्रेफरेंस, न्यू डिबेंचर तो न्यू डिबेंचर. तीनों नहीं आएंगे, तीनों में से कोई एक आएगा, तो वो चीज को याद रखना है. सेम है प्रीमियम पे. प्रीमियम पे आपको एक एंट्री एक्स्ट्रा पास करनी है, सिक्योरिटी प्रीमियम. सेकेंड एंट्री और थर्ड एंट्री सेम ही है बच्चों. आप देखें, आपको खाली देखना है, अगर इशू एट प्रीमियम है तो एक एंट्री एक्स्ट्रा पास करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम. ये इंपॉर्टेंट है, सब में बताऊंगा आपको मैं. फिर क्या होता है, ट्रांसफर टू जनरल. जैसे वहां पे हम डीआरआर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एंड में, तो यहाँ पे डीआरआर तो नहीं है. तो जो भी पीएनएल आपका फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन इन कैश है, तो पीएनएल टू जनरल रिजर्व. वहां पे डीआरआर टू जनरल रिजर्व था वो फर्स्ट मेथड में, और रिडम्पशन बाय कन्वर्जन मेथड के अंदर आपको पीएनएल टू जनरल रिजर्व पास करना है. और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम आया तो आपको एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम और रिडम्पशन. ये भी इंपॉर्टेंट है. ये अजम्पशन बेस पे एंट्रीज टू बी पास ऑन अजम्पशन दैट नो एंट्री वाज पास फॉर प्रीमियम ड्यू ऑन रिडम्पशन एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर. अजम्पशन बेस पे स्टार मार्किंग है, आया तो पास करेंगे. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नोट यहाँ देखे बच्चों. अंडर कंपनी एक्ट 2013 न्यू शेयर कैन नॉट बी इशू एट डिस्काउंट. न्यू शेयर यानी इक्विटी प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहा है. ये आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, कैन नॉट. हाँ,
अगर न्यू डिबेंचर है, जैसे ये न्यू डिबेंचर अगर आप इशू कर रहे हो तो वी कैन इशू एट अ डिस्काउंट। तो डिबेंचर के लिए ऑप्शन है कि आप इसको डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। यहाँ पे पार प्रीमियम दिया है क्योंकि यहाँ पे इक्विटी प्रेफरेंस था, इसीलिए। कभी अगर डिस्काउंट हुआ, ऐसा तो नहीं है, अगर आता है तो फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू डेबिट टू डिबेंचर, ये इसको याद रखना पड़ेगा आपको। किसके लिए? डिबेंचर अगर इश्यू है डिस्काउंट है तो जैसे यहाँ पे प्रीमियम था तो प्रीमियम क्रेडिट हुआ, तो डिस्काउंट आया तो डिस्काउंट डेबिट होगा। तो माइनर चेंजेस रहेगा, उसको ध्यान रखना है आपको। जनरली इसको अच्छे से याद कर लें बच्चों। ऑब्वियसली वाला प्रीमियम रिडम्पशन दिया है तो ही पास कर दें, वरना पास करने की जरूरत नहीं है। और ये सिक्योरिटी प्रीमियम अगर यहाँ पे आप इश्यूड प्रीमियम है तो आपको ये एडजस्ट करना पड़ेगा, ये एंट्री लिख ले बच्चों, इसको एंट्री याद कर ले। अब सम एक एग्जाम्पल लिया है मैंने सम का, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह प्रॉपर सम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो क्वेश्चन सेज दैट पार जनरल एंट्री ऑफ 500 शेयर 12% डिबेंचर ऑफ 50 ईच इशूड एट पार। तो यहाँ पे 500 डिबेंचर है हमारा, उसका एक का फेस वैल्यू है 50 रुपया और ये इशूड एट पार पे हो रहा है। इन द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस इफ डिबेंचर वेयर, अभी ऑप्शन दिया उन्होंने, अगर वो रिडम्पशन एट पार पे हो रहा है और यहाँ पे कन्वर्जन में रिडम्पशन हो रहा है, क्या कन्वर्ट कर रहे हैं आप 10% प्रेफरेंस शेयर में और उसका फेस वैल्यू आ गया 100। दूसरा ऑप्शन है रिडीम एट प्रीमियम, पहला वाला पार था ये प्रीमियम पे 12% बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विटी शेयर, और यहाँ पे इशूड पार है मगर यहाँ पे रेट है 10 रुपये। तो फेस वैल्यू पहले का 100 है, दूसरे का 10 है। पहले वाला कन्वर्ट हो रहा है प्रेफरेंस शेयर में और दूसरा वाला कन्वर्ट हो रहा है इक्विटी शेयर में। तो पहला फास्ट पार्ट करेंगे हम लोग। तो पहले तो ये समझ लें, जो आपको रिडीम करना है, कितने शेयर रिडीम करना है बच्चों? 500 इंटू 50 यानी 25,000 रुपये का आपको रिडम्पशन करना है, ये याद रखना है आपको। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन और बता दूं मैं आपको कि कन्वर्ट कैसे करेंगे आप। तो नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, अमाउंट पेएबल डिवाइड बाय इशू प्राइस। अमाउंट पेएबल बताया मैंने आपको 25,000। पहला प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू कितना है पर शेयर का? 100 रुपया। तो हमें प्रेफरेंस शेयर में कितना शेयर इशू करना पड़ेगा, डिवाइड कर दें तो आ गया 250। तो आप प्रेफरेंस शेयर 250 इशू करके आप जनरली पास करेंगे। तो आप रिडम्पशन की एंट्री पास करें तो पहली एंट्री में आप इंफॉर्मेशन देते हो कि भाई हम कितना पेमेंट करने वाले। तो ये ड्यू वर्ड है, हमने फर्स्ट मेथड में याद किया था मैंने आपको, जब रिडम्पशन होता है 2 एंट्री पास होती है, पहले ड्यू होता है फिर उसको पेड करते हैं। तो पहले एंट्री में आप बता रहे हो कि इन्फॉर्मेशन है आपका कि भाई ये 12% डिबेंचर होल्डर कितना शेयर देना, आपको 25,000 रुपये अमाउंट देना है, 500 शेयर है, 50 का भाव है, अब इसको पेमेंट करना है। तो पेमेंट में हम लोग बेसिकली एंट्री क्या पास करते थे? डिबेंचर होल्डर टू बैंक। तो ये नॉर्मल मेथड होता है, मगर ये कन्वर्जन मेथड है। तो अभी क्या करना है? डिबेंचर होल्डर टू प्रेफरेंस शेयर ये पास कर देना है आपको। फिगर 25,000 ही रहेगा और ये शेयर याद रखें, कितना शेयर इशू करें आप? 250, और एक शेयर का भाव कितना था? 100 रुपया। तो ये पेमेंट हो गया, यानी कन्वर्जन हो गया। तो फर्स्ट मेथड हम पेमेंट बोलते थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कन्वर्जन। फर्स्ट मेथड होता तो हम यहाँ पे बैंक लिखते थे, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, मगर यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है तो आप क्या करेंगे? डिबेंचर होल्डर टू प्रेफरेंस शेयर। अब ऑप्शन बी में भी इक्विटी शेयर, यानी एंट्री सेम रहेगी, मगर आपको एक प्रेफरेंस शेयर के जगह पे इक्विटी शेयर लिखना है। और एक चीज, यहाँ पे रेडीमेड प्रीमियम है, उसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो पहली एंट्री तो सेम ही रहेगी, बट हाँ ये प्रीमियम है, तो प्रीमियम पे आपको रिडीम करना है, आपका नुकसान है, एक्सपेंस है, तो प्रीमियम हमेशा डेबिट होगा। तो हम डेबिट साइड एंट्री पास करेंगे। ये 12% प्रीमियम किस पे बच्चों? 25,000 पे। तो 25% में आप 12% निकालेंगे तो इट कम्स टू 3,000, यानी डिबेंचर होल्डर को आपको टोटल पेमेंट देना है 28,000। ड्यू यहाँ पे भी वर्ड याद रखें। अब हमें इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना है, यानी यहाँ पे एंट्री क्या पास की? डिबेंचर होल्डर टू प्रेफरेंस शेयर, तो यह एंट्री आएगी डिबेंचर होल्डर टू इक्विटी शेयर। यहाँ पे हमने प्रेफरेंस शेयर का कैलकुलेशन किया था कि भाई हमको 250 शेयर इशू करना है, तो उसी तरह से इक्विटी शेयर का भी कैलकुलेशन करना है कि हमें कितना इक्विटी शेयर इशू करना है। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, अमाउंट पेएबल बाय इशू प्राइस। अमाउंट पेएबल बच्चों यहाँ पे देखो 28,000 रहेगा। पहले वाले में क्या था? अमाउंट पेएबल आपका 25,000, तो आपने 25 डिवाइड बाय 100 किया था। अब इक्विटी शेयर में आप 28,000 पेड करो क्योंकि प्रीमियम ऐड हो रहा है, तो 28,000 डिवाइड बाय 10 करना है। ये सब प्रोसेस सेम रहेगा आपका, यहाँ लिख लेते हैं। तो 28,000 डिवाइड बाय 10, तो आपका शेयर फिगर आ गया 2,800। तो इक्विटी शेयर आपको इशू करना है 2,800। तो जनरेटी यहाँ पे सेम ही रहेगी, डिबेंचर होल्डर टू इक्विटी शेयर। 28,000 कितना शेयर इशू करना है आपको? 2,800 का, और रेट लिखा नहीं, आप लिख दे रेट ₹10 पर।
तो इस तरह से हमने आपको आज थियरी पार्ट बताया कन्वर्जन का। कन्वर्जन में ये एंट्री आएंगी आपको कंपलसरी है, खाली आपको कन्वर्जन देखना है कि प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है, या कभी कभी न्यू डिबेंचर होगा। और एक चीज है पार प्रीमियम डिस्काउंट का कैलकुलेशन आपको देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। अभी आज जो सम लिया था मैंने दोनों पार पे था, रिडम्पशन जो इक्विटी शेयर कन्वर्ट हो रहा है वो ये पार पे था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रीमियम डिस्काउंट जो भी होगा सारे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो आज हमने थियरी पार्ट की बच्चों रिडम्पशन ऑफ कन्वर्जन का एग्जाम्पल लिया था मैंने कन्वर्जन का, एक प्रेफरेंस शेयर में और इक्विटी शेयर में। ठीक है, तो आप होप्स आपको समझ में आ रहेगा। तो फर्स्ट मेथड में हमने ये कॉमन एंट्री पास की थी, पहले ड्यू होता है फिर पेड होता है। तो यहाँ पे पहले ड्यू तो रहेगा, पेमेंट के जगह पे आप कैश बैंक के जगह पे आप यहाँ पे शेयर के नाम लिखेंगे। प्रेफरेंस शेयर भी आ सकता है, इक्विटी शेयर भी आ सकता है, या तो न्यू डिबेंचर भी आ सकता है। तो होप्सो यहाँ तो कोई डाउट ना हो, इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्रॉपर प्रैक्टिकल सम के साथ करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।